हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 का मैथमेटिक्स और बुक है एनसीईआरटी से। इससे पहले हम लोग 1 और 2 को आज हम लोग देखेंगे 3 में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। और सबसे पहले इसको लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, जो दिया रहता है उस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, x प्लस एक्स लॉग x और ये dx है ना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है तो वो हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे पहले और दूसरे क्वेश्चन में उसी तरह ये भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, x बाहर निकल गया तो 1 प्लस एक्स जब यहाँ बाहर निकल गया तो यहाँ क्या हो गया log x और ये क्या हो गया dx। अब आप देखेंगे कि यहाँ किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद हो चुका है। कैसे देखेंगे कि देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0 और log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x। डिफरेंशिएशन देखना है तो हम लोग देखें कि इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है कौन 1/x मौजूद है। तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है हम लोग उसी को पुट करते हैं। तो बोलिए किसको पुट करें, पुट करेंगे इसको 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे t। ये नियम था, हम लोग देखें सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। और जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो जो के रिस्पेक्ट में। अब 1 का क्या हो गया 0, log x का क्या हो गया 1/x और ये हो जाएगा dt/dx। कुल मिला के हम यदि कहें तो ये इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये हो जाएगा dx/x इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा dt। अब आइए फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं जो i बराबर है। तो i बराबर हम लोग क्या लिख के रखे हैं, ये वाला देखिए लिखेंगे फिर से 1/x 1 प्लस log x और dx। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा कि 1/1 प्लस log x को क्या लिखेंगे 1/1 प्लस log x को क्या लिखेंगे t, तो 1/t। और dx/x को देखिए dx/x को यहाँ है ना dx/x देख लीजिए, ये dx/x को हम क्या लिखेंगे dt। हाँ, तो कुल मिला के ये क्या हो गया बता दीजिए। तो ये इसको कह सकते हैं dt/t और इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं log t प्लस c। log का log दे दिए और t का वैल्यू बता दीजिए। t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, t का वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस क्या c, और ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। 4 में क्या है कि sin x इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब आप बता दीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है यहाँ पे। तो ये देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या मौजूद है साइन, माइनस इसमें रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, माइनस साइड हो जाएगा अपना। सीधा देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस के लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखिए टर्म मौजूद है। बोले हाँ, तो ठीक है हम लोग इसमें किसको पुट करेंगे बताइए कि कॉस एक्स को पुट करेंगे। तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स को हम लोग क्या पुट कर लेंगे टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा इधर dt/dx। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स dx आ सकते हैं माइनस dt।
आइए क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, यही है ना। अब आप बताइए, इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख लें ऐसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसी को सजा के लिख लेते हैं, साइन कॉस एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन और कॉस एक्स को हम लोग क्या माने हैं सो देख लीजिए। तो कॉस एक्स को हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स के जगह क्या लिख देंगे, डी। यहाँ कॉस एक्स के जगह लिख दिए टी। और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। अब माइनस को आप बाहर कर दीजिए तो यहाँ हो गया साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया कॉस, और टी का वैल्यू बता दीजिए आप लोग क्या रखें हैं, कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यदि आपको एक्स के टर्म में है तो आपको आंसर भी एक्स के टर्म में ही देना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहला काम क्या है कि लेट आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन मौजूद है क्या, कॉस। तो हम लोग किसको पुट कर लेते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं साइन को। पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या, टी। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखिए, हम लोग इसको लॉन्ग में पुट कर लेते हैं, चूँकि चेन रूल पढ़े हैं हम लोग, तो चेन रूल को यूज कर लेते हैं। यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे आ जाएगा डी ए एक्स प्लस बी इन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन की कल्पना नहीं कर सकते। तो बोले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का हो जाएगा ए और एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई ए, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का, ये निकाल लिए हैं। आइए पुनः एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या माने हैं, देख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी माने हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी के जगह हम लोग टी लिख दिए, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी टी बाई ए। जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले घर से बाहर कर देते हैं, और ये हो गया टी डी टी। पावर में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और उसी से डिवाइड करेंगे, ऐसे हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a, और t का वैल्यू क्या है, t का साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोगों का आंसर यही होगा। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि लेट आई इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स।
अब हम लोग देखते हैं कि किसमें यहाँ किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो आप देखेंगे कि यहाँ किसी का भी डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि रूट रहे तो रूट के अंडर वाला को ही मानेंगे, हम लोग पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसका, रूट के अंदर रहे तो रूट के अंडर वाले को ही पुट। तो हम लोग यहाँ किसको पुट करें बता दीजिए। रूट के अंडर क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इधर कौन सा वेरिएबल है, तो एक्स। अब ए का ए और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, बी का 0, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओनली डी एक्स इज इक्वल टू बात करें तो डी टी बाई क्या हो जाएगा। आइए पुनः क्वेश्चन को लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि रूट के अंडर रूट और ए एक्स प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिखेंगे। तो रूट टी और डी एक्स के जगह पर लिखेंगे डी टी बाई ए। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1 बाई ए बाहर निकल गया और टी पे पावर कितना आ गया, हाफ डी टी। अब हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 1 बाई ए और टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या, सी। तो 1 बाई ए और ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/3, और ये टी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, टी के जगह पर हम लोग टी किसको माने हैं, तो देखिए ए एक्स प्लस बी को माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या, यहाँ पर कितना है 3/2 प्लस सी। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2/3a ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन। लेट आई इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो अभी हम लोग देखे थे ट्रिक क्या, कि रूट के अंडर जो रहता है उसी को मानिए, रूट के अंडर जो रहता है उसी को हम लोग पुट करते हैं। पुट करिए, पुट रूट अंडर पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ बता सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिख देंगे तो कोई हर्ज है क्या, नहीं ना। और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स का 1 हो गया और 2 का क्या हो गया 0, और ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू डी टी, है ना। dx का जब ज़रूरत पड़ेगा इसको यूज कर लेंगे। आइए फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि x रूट अंडर एक्स प्लस 2 और dx। अभी x के टर्म में हम लोग इसको t के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि t माने हैं ना। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉरी x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर t, तो x बराबर t माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं इससे। तो बोलिए x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, t माइनस 2, और रूट का रूट दे दिए, और x प्लस 2 को क्या माने हैं, बोलिए x प्लस 2 को क्या माने हैं t, तो यहाँ लिख देंगे t। और dx के जगह क्या लिख देंगे dt, dx के जगह पर dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, t पे पावर 1 और आधा हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2,
माइनस यहाँ डी टी आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, -2 का 2 और ये √t मतलब पावर हाफ डी टी। ये देखिए यहाँ 1 और यहाँ आधा तो 1.5 हो गया। यहाँ रूट के बदले हाफ लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे कि पावर में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 + 1/3/2 + 1 -2 इंटू पावर में 1 जोड़ देंगे प्लस सी। अब ये हो जाएगा कितना आपका टी पे पावर 5/2 बटे 5/2, हाँ, -2 इंटू टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब आप बता दीजिए क्या हो जाएगा कि ये पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा। पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/5 और टी पे पावर 5/2 माइनस ये जब पलटी मारेगा तो हो जाएगा 4/3, है ना। ये पलटी मारेगा तो 4/3 और टी पे पावर 3/2 प्लस सी, है ना। अब हम लोग देखेंगे टी का वैल्यू रख देंगे बस हम लोग। टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू आप बताइए x+2। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ x+2 हम लोग रख देंगे, बस बन जाएगा क्वेश्चन। तो रखिए 2/5 x+2 पे पावर 5/2 -4/3 x+2 पे पावर 3/2 प्लस सी। यही अपन क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सबसे पहले मानेंगे लेट 2x इंटू √1 + 2x² dx, यही ना है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि किसको पुट करेंगे, तो हम लोग जो रूट के अंडर होता है ना उसी को पुट करते हैं। तो बोलिए पुट 1 + 2x² = t, हाँ। और जिसको पुट करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का 0, 2 का 2 छोड़ दिया, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x = dt/dx, हाँ। तो बता दीजिए ये हो जाएगा 4x dx = dt। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x dx = dt/4। आइए क्वेश्चन को पुनः एक बार लिखते हैं कि x × 1+, तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को लिख लिए। अब हम लोग को x के टर्म में है ना उसको t के टर्म में बदलना होगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² = t-1, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में। तो x² = t-1/2। तो x = क्या हो जाएगा, √t-1/2, ये हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। छोड़िए इसको, अभी हम लोग पेंडिंग में रख देते हैं, इसका ज़रूरत यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग का एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ से उसको छोड़ देंगे तो dx बराबर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं dt/4, और ये गुना में x है तो यहाँ आ जाएगा तो भाग में x हो जाएगा। तो उतना लफड़ा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बताइए हम लोग लिख देते हैं x का x और √अंडर का √अंडर, और 1 + 2x² के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, t, और dx के जगह पर क्या लिख देंगे, dx के जगह पर बता दीजिए, dx के जगह पर क्या लिख देंगे, dt/4x। ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए 1/4, और ये क्या हो जाएगा √t dt। तो ये हो जाएगा 1/4, और t पे पावर क्या हो जाएगा, t पे पावर हाफ है ना, तो ये हो जाएगा 3/2/3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब ये मारेगा पलटी तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/2
2/4 गुने 3 और टी पे पावर 3/2 प्लस सी, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/6। 1/6 और टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू हम लोग माने हैं 1 + 2x² पे पावर, ये कितना है पावर 3/2 प्लस सी, यही अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें, और हाँ, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।